डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक और बहुत ही शानदार और धमाकेदार इंस्टॉलमेंट होने वाली है, जो इस बार खुले रूप से मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगी और मल्टीवर्स की न जाने कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज एमसीयू में कैनन होंगी। अब वैसे तो इन मूवीज के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स अपना कैमियो देंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स तो हम फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फिलहाल तो कहीं भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर इनका कैमियो कंफर्म किया जाता है तो उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही आराम से सेटअप किया जा सकता है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 5 को शेप देने में काम जरूर आएंगी। और आज की वीडियो में हम इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्फेस्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स यानी एंशिएंट वन, जिसने अपनी नियति को जानते हुए भी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर अपनी कुर्बानी दी, शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बार फिर से द एंशिएंट वन के गाइडेंस की जरूरत पड़ जाए और शायद एक बार फिर से हमें द एंशिएंट वन का कैमियो देखने को मिल ही जाए। अब हाँ, ये कहने की जरूरत नहीं है कि एंशिएंट वन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से चली गई हैं, तो ये कैसे संभव है। वेल, ये करने के कई तरीके हो सकते हैं। वेल, एक तरीका तो हमने व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 4 में ही देखा था, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के बार बार क्रिस्टियन पाल्मर की जान बचाने की कोशिश करने के चलते एंशिएंट वन उसे वार्न करने आती हैं, एक एको और साइकिक इंप्रेशन के फॉर्म में। या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी ऐसी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करें जहां पर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज के इवेंट्स के दौरान द एंशिएंट वन एक्चुअली जिंदा थी। या डॉक्टर स्ट्रेंज किसी प्रकार से मल्टीवर्स में टाइम में ट्रैवल करें और एंशिएंट वन का हमें कैमियो दिख जाए। पर सवाल ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सीक्वल में एंशिएंट वन की क्या जरूरत पड़ेगी। वेल, बेशक पड़ेगी, जहां पर ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए मल्टीवर्स का ये झोल चाल पहली बार होने वाला है। ऊपर से वांडा मैक्सिमॉफ डार्क होल्ड किताब के साथ है, और तो और सुमा गोरात के भी दिखने के चांसेस बन रहे हैं, जिसका रिश्ता कॉमिक बुक के अंदर एंशिएंट वन से भी रहा है। ऐसे में एंशिएंट वन का एक छोटा सा या एक बहुत बड़ा कैमियो पूरी तरह से संभव है। डॉक्टर स्ट्रेंज की सीक्वल मूवी अनाउंस करने के दौरान इस बात को पूरी तरह से कंफर्म किया गया था कि लोकी सीरीज की एंडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जाकर जुड़ेगी। लेकिन फिलहाल अब तक इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या लोकी हमें सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा भी। वेल, मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह से लोकी सीरीज की एंडिंग हुई थी, कहीं न कहीं इस सीरीज की एंडिंग ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की केओस के लिए जिम्मेदार है। और प्रॉब्ली यहाँ पर गिल्ट से भरा हुआ लोकी एक्चुअली मल्टीवर्स को ठीक करने के लिए या सिल्वी को ढूंढने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आए। एंड प्रॉब्ली यहाँ पर लोकी का मल्टीवर्सल वेरिएंट्स, टीवीए की वर्किंग्स और टाइम का छोटा मोटा एक्सपीरियंस ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत हेल्प कर सकता है। ऊपर से लोकी सीरीज के क्रिएटर और हेड राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी लिख रहे हैं, जो सीधा सीधा बताता है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसे मार्वल स्टूडियोज हमें अभी रिवील नहीं कर रहा है। और प्रॉब्ली इस मूवी के अंत तक हमें सिल्वी भी देखने को मिल जाए और मे बी ये मूवी लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 के बीच में एक फिलर साबित हो। ऑफ कोर्स, जब लोकी का एंगल होगा तो कैंग का भी एंगल जरूर होना चाहिए, जहां पर हमने द लोकी सीरीज के एंडिंग में देखा कि ही हू रिमेन्स के बदले अब द कैंग टाइम वेरिएंस अथॉरिटी पर रूल कर रहा है। ऑफ कोर्स, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स की हॉप के चलते उसकी टीवीए को डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज से प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी के अंदर ही हमें कैंग द कंकरर का पूरा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि हमें उसकी यहाँ पर एक झलक ही मिल जाए, जो ऑफ कोर्स हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी के लिए तैयार करेगी। और क्या पता यहाँ पर अमेरिका चैवेज की रियलिटी और टाइम हॉपिंग एबिलिटीज कांग का बेसिकली एक एंटीडोट ही हो, और प्रॉब्ली एमसीयू के फ्यूचर में कांग से निपटने के लिए ही अमेरिका चावेज को इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वेल, इस थ्योरी के बारे में आप क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। विजन का इस दुनिया से जाना एमसीयू में बहुत बड़ी इवेंट का कारण बना, और विजन की कमी ही थी जिसने वांडा को अपने अंदर की स्कारलेट विच को एम्ब्रेस करने में हेल्प की है। लेकिन यही कमी स्कारलेट विच को इतनी ताकतवर बना रही है जो एक वक्त आने के बाद शायद किसी के कंट्रोल में ना हो। ऐसे में यहाँ पर विजन का नया वर्जन यानी व्हाइट विजन काम में आ सकता है, जिसकी समवॉट मेमोरी को वांडा के क्रिएटेड विजन ने वांडा विजन सीरीज के अंदर एक्टिवेट की थी, और तभी से हमें पता नहीं चल पाया है कि वो उस समय आखिर उड़कर गया कहाँ था। वेल, प्रॉब्ली उसके इस सीरीज के अंदर दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जहां पर शायद इस बार वो अपनी पूरी की पूरी मेमोरी को रीगेन करके वापस आए और फाइनली वांडा को कंट्रोल करने में हेल्प करे।
अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कई सारी ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियोस देख ली होगी तो आपने इस पर्टिकुलर डिटेल पर ध्यान तो जरूरी दिया होगा कि मार्वल स्टूडियोज का लोगो हमें कई वर्जन्स में देखने को मिल रहा है, MCU और नॉन MCU दोनों। वेल पॉसिबली यही मूवी रीजन भी बन सकता है आने वाले समय के अंदर एक्समैन और डेडपूल के इंक्लूजन का। अब जैसा कि बहुत पहले इस बात को माना जा रहा था कि बेसिकली ये मूवी बहुत हद तक हाउस ऑफ एम से भी इंस्पिरेशन लेगी, इंटरनेट पर मौजूद कुछ थ्योरीज के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है ये मूवी ठीक उसका उल्टा करे, जहां पर वांडा का केओस मैजिक की जिम्मेदार बनी 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर आने वाले एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स के इंक्लूजन का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में जॉन वॉट्स फैंटास्टिक फोर मूवी को डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में फॉक्स के इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने का ये मूवी बहुत अच्छा बहाना बन सकती है। ऊपर से इंटरनेट पर तो रूमर्स ऑलरेडी चल रहे हैं कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन इस मूवी के अंदर अपना कैमियो देते हुए दिखेगा। अब देखते हैं कि मार्वल हमारे सामने थिएटर्स में क्या रिवील करता है। अब जब एक लॉन्ग लॉस्ट कैरेक्टर वापस आ सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर घोस्ट राइडर की, जिसका रन सोनी के अंदर वैसे थोड़ा वॉबली था, लेकिन एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज के अंदर गैब्रियल लूना का रॉबी रेस काफी ज्यादा धांसू साबित हुआ है। अब जैसा कि मार्वल के MCU के टीवी शो और मूवीज के बीच में कनेक्शन MCU में स्पाइडरमैन नो वे होम में डेयरडेविल के रूप में और हॉकाई सीरीज में किंगपिन के रूप में दिख चुका है, कैसा होगा अगर इस कैरेक्टर को भी आराम से एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर के रूप में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में दिखाया जा पाए, जिससे ऑसम शायद कुछ भी नहीं होगा। और प्रॉब्ली यहाँ पर इस कैरेक्टर को रिकास्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आयरन मैन की क्रिएटेड लेगेसी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार बनी और उनके जाने के बाद शायद मार्वल स्टूडियोज आपको एक और मौका दे दे आयरन मैन को दोबारा देखने का, लेकिन इस बार एक अलग अंदाज में, जहां पर कुछ रूमर रिपोर्ट्स के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें टॉम क्रूज आयरन मैन के रूप में टोनी स्टार्क के एक अलग वेरिएंट के रूप में दिखने वाले हैं, जो बहुत हद तक पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक टॉम क्रूज और मार्वल स्टूडियोज एक साथ मिलकर आयरन मैन की मूवी पर काम कर रहे थे और हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन के कैरेक्टर को एक बार फिर से एक अलग अंदाज में एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहा हो, जिसका हिंट हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर ये चीज पॉसिबल होती है तो मल्टीवर्सल पॉसिबिलिटीज की तो भरमार लग जाएगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक लंबे समय तक रूमर रहने के बाद टोबी मैगवायर को नो वे होम के अंदर फिर से स्पाइडरमैन के रूप में देखना किसी सपने के सच होने के बराबर था। वह लगता है सोनी और मार्वल स्टूडियोज इस सपने को और लंबा कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि कुछ रूमर रिपोर्ट्स के हिसाब से ये खबर आ रही है कि हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर एक बार फिर से कैमियो देते हुए दिखेगा। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 को सोनी एनिमेटेड फॉर्म में कंटिन्यू करना चाहता है एंड प्रोबेबली इस यूनिवर्स का एक रिफ्रेशर शायद इस मूवी को ही बनाया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सोनी और मार्वल चीजें छुपाने में कितने माहिर हैं। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि रूमर सिर्फ और सिर्फ रूमर साबित ना हो। तो गाइस ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिनका सरप्राइज कैमियो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत औसम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस लिस्ट के अलावा भी हमें कमेंट्स में अपने कैरेक्टर्स और उनकी थ्योरी के बारे में कमेंट्स में हमसे जरूर डिस्कस करिएगा। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।